तो अब आपकी जो नेक्स्ट कैपिटल बजटिंग की टेक्निक है वो है ARR, अकाउंटिंग, या फिर हम इसको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं, इसको हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, वो सब ARR है एंड इज़ यूज्ड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रादर देन कैश फ्लोज। देखो इससे पहले वाले में हमने क्या पढ़ा था, पे बैक में हमने कैश फ्लो किए कैलकुलेट। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, उसमें पहले बोला अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग मतलब आप प्रॉफिट को आप कंसिडर करते हो, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को आप कंसिडर करते हो रादर देन कैश फ्लो। सबसे पहले आते हैं मीनिंग। द ARR इज़ अ रेशियो ऑफ द एवरेजेस आफ्टर टैक्स प्रॉफिट। आप इसमें पैट को कंसिडर करोगे, ठीक है, EBIT को नहीं। अगर EBIT दिया भी होगा तो EBIT इंटू 1 माइनस टैक्स आप प्रोविजन लगाओगे। ठीक है, उसके बाद जो आपका पैट निकल के आएगा उसको आप किससे डिवाइड करोगे, बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। कि आपने अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट करा है, उसमें कुछ और स्क्रैप वैल्यू हो रही है या फिर कुछ और एडिशनल उसमें हमने इंस्टॉलमेंट किया है, तो उसका एक एवरेज निकालते हैं। ठीक है, अब देखो बहुत सारी मेथड्स हैं ARR कैलकुलेट करने की, बट द बेसिक वन इज़ ARR इज इक्वल्स टू एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट्स। आप क्या करोगे, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिए होंगे उस सबका एवरेज निकालोगे। यानी जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ईयर में आपके पास प्रॉफिट है, उनको ऐड करा, डिवाइडेड बाय 5, अगर आपके पास 5 नंबर है ऑफ ईयर्स, 6 नंबर ऑफ ईयर्स है तो डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, यानी जो आपका इनिशियल है, फिर जो आपने एड ऑन करा है या स्क्रैप वैल्यू, डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, इनटू 100, तो वो आपका क्या होगा, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, एक एग्जांपल के साथ हम देखते हैं। अ प्रोजेक्ट रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख। ठीक है, एक प्रोजेक्ट में कितनी इन्वेस्टमेंट्स है, 10 लाख की हो रखी है। द प्लांट एंड मशीनरी रिक्वायर्ड अंडर द प्रोजेक्ट विल हैव अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 80,000, यानी आपको इन्वेस्टमेंट दिया है, स्क्रैप वैल्यू दी है। ठीक है, एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर्स, और 5 साल की उसकी हमारी यूजफुल लाइफ है। ठीक है, द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन आर एस्टिमेटेड टू बी एज फॉलोज। अब इसमें आपको टैक्स पैट निकाल के दिया हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, EBIT का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आप सिंपल क्या करो, हमारा जो फॉर्मूला था, हमने क्या करें, जितने प्रॉफिट्स आ रहे हैं फर्स्ट ईयर सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इन सबको ऐड करो, डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स इज 5 ओवर हियर। देन अगेन अब आप उसको क्या करो, डिवाइड करो। एवरेज इन्वेस्टमेंट था ना, तो इन्वेस्टमेंट में आपके पास 10 लाख रुपीज़ हैं, प्लस हमने बोला 80,000 का स्क्रैप वैल्यू भी जनरेट हो रहा है, तो इन दोनों को ऐड करो, डिवाइडेड बाय 2। द आंसर विल बी, ठीक है, 17.04%। तो यानी इतना आपका क्या आ रहा है, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। देखो इसके डिसीजन रूल क्या है, अगर आपका इफ़ ARR इज़ हायर देन मिनिमम रेट, एक मैनेजमेंट ने एक मिनिमम रेट स्टैब्लिश करा होगा, अगर आपका ARR उससे ज़्यादा आ रहा है तो डेफिनेटली यू विल गो फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, राइट, क्योंकि इसमें आपको प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन अगर उससे कम आ रहा है, सपोज मैंने 20 एज्यूम किया था, और 20 से अब यहाँ कितना रहा है 17, देन आई विल रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। ठीक है, इसका मतलब इसका जो प्रोजेक्ट है वो मुझे प्रॉफिट नहीं दे रहा है, राइट। ये आपका डिसीजन रूल है। अब हम देखते हैं कि इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं। सबसे पहले तो वही कि इट इज़ सिंपल टू कैलकुलेट, आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। इट इज़ बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन विच इज़ रेडिली अवेलेबल एंड फेमिलियर टू बिजनेसमैन, क्योंकि सीधे आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखनी है, आपको पैट देखना है। ठीक है, इट कंसिडर बेनिफिट ओवर एंटायर लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट, और जितनी लाइफ है उतने पूरे लाइफ टाइम तक उसका हमने बेनिफिट देखना है। डीमेरिट्स लेकिन इसके क्या है, सबसे पहला तो देखिए ये डिस्काउंटेड मेथड यूज़ नहीं कर रहा है, यानी आपकी टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसिडर नहीं कर रहा है, सबसे पहला डिसएडवांटेज। दूसरा है इट इज़ बेस्ड ऑन अकाउंटिंग प्रॉफिट नॉट कैश फ्लोज। उसमें हमने कैश फ्लोज देखे थे, ये प्रॉफिट पे है। एंड प्रॉफिट का जब हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो हमने देखा था प्रॉफिट इज़ इटसेल्फ अ वेग टर्म। आप कौन से प्रॉफिट की बात कर रहे हो, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें जो हम ऐड नहीं करते। हो सकता है कभी हमारा ओवर एस्टिमेशन हो जाए, कभी अंडर एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट्स हो जाए, तो ये कुछ कमियाँ इसमें रहती हैं। दूसरा ये क्या करता है कि इट डज़ नॉट टेक इनटू कंसिडरेशन एनी बेनिफिट्स। कोई भी जो बेनिफिट, जब आप अगर सेल कर रहे हो ना किसी भी पर्टिकुलर इक्विपमेंट की, और अगर आपको कुछ भी बेनिफिट मिल रहा है बाय रिप्लेस, इफ़ यू आर गोइंग टू रिप्लेस एनी इक्विपमेंट
बाय अ न्यू इन्वेस्टमेंट, तो उसका जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है वो भी ये शो नहीं करता है, ठीक है। तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे लिए डिसएडवांटेज है। हमने इसमें क्या बोला, हम सारे ईयर्स के अकाउंट करते हैं प्रॉफिट को, जैसे फर्स्ट ईयर में हुआ, सेकेंड ईयर में हुआ, ठीक है, जैसे हमने ऊपर देखा ना, इन सबको हमने कंसिडर करा, लेकिन एट लास्ट तो हम इसका एवरेज ही निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत एक एक्यूरेट वे नहीं है शो करने का, जस्टिफाई करने का। बस इतना आप याद रखिए, जैसे हमने पे बैक था, पे बैक लिक्विडिटी के लिए यूज़ होता था कि मेरा पैसा कितने टाइम में मुझे रिकवर हो जाएगा। ARR आप तब यूज़ करते हो जब आप परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हो और ये प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये इसका यूज़ है। द ARR कैन बेटर बी यूज एज परफॉर्मेंस इवेल्युएशन मेजर एंड कंट्रोल डिवाइस, but it does not advisable to use as a decision making criteria for capital expenditure of the firm, as it is not using cash flow information. cash flow informations नहीं है, डायरेक्ट बस एक प्रॉफिट से डील करते हैं। आई होप आपको जो नॉन डिस्काउंटेड टेक्निक्स हैं ARR और पे बैक, ये आपको क्लियर हो गए होंगे। प्लीज़ आप इसके क्वेश्चंस करना, अगर आपको उसमें कुछ डाउट होता है तो यू विल आस्क। थैंक यू।